हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 55 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 54 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है, ये जो एग्जामिनर है जो कि हमारा एग्जाम ले रहा है, वो अपना स्पिरिचुअल सेंस का यूज किया था। उसका एनर्जी लगभग एक सेंट रियाल्म का मिड लेज या फिर लास्ट स्टेज का कल्टीवेटर जैसा है। अगर ये चीज हमको पहले ही बता दिया जाता तो हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करते। लेकिन तभी फेंगसन बोलता है कि आप में से जो भी हिला था और जिसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो इस रूम से जा सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है हमारे स्टार डस्ट पिल सोसाइटी में ज्वाइन होना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि एक फील्ड रिफाइनर हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस टेस्ट में फेल हो गए होते हैं। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये चीज देख के बाकी के लोग बोलते हैं, यहाँ पर तो हम कुछ ही पिल रिफाइनर बचे हुए हैं जो कि हम सेकेंड टेस्ट देंगे। अगर इसको भी हम पास कर जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा पिल रिफाइनर है, क्योंकि यहाँ पर वही पिल रिफाइनर पास होगा जो कि बहुत ज्यादा जीनियस हो, तब जाकर वो स्टार डट पिल सोसाइटी में ज्वाइन हो सकता है और उसका एक मेंबर बन सकता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसन को जो कि बोलता है कि अब आप सभी को मेरे पीछे पीछे आना होगा और आपके 10 मिनट बाद सेकेंड टेस्ट को लिया जाएगा। सो इसी वजह से मुझे फॉलो कीजिए। फिर ये चीज सुन के वहाँ पर जितने भी सारे पिल रिफाइनर होते हैं वो भी बोलते हैं, ये सर हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि पेंगसन को देखते हुए सोच रहा होता है, मेरी डिसाइपल जिंगसेन की आई साइट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसने इतना ज्यादा यंग टैलेंटेड इंसान को ढूंढ लिया। उसका आंखें वाकई एक ईगल का आंख है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पिल बना पाना कोई मामूली बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसन को जो कि वहां पर जा रहा होता है और जैसे ही वो डेमन एम्पर को देखता है वो बोलता है, ये बंदा तो सिर्फ सेंट रियान के फर्स्ट स्टेज पे है, लेकिन फिर भी इसने मेरी स्पिरिचुअल सेंस को सहन कर लिया और यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। ये तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, क्योंकि इतना लोएस्ट कल्टीवेशन लेवल के साथ ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा यंग है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड। फिर ये चीज मन में बोलते हुए वो डेमन एम्पर को देखने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर भी उसको देखने लगता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराता है, वैसे ही पेंगसन को चक्कर आने लगते हैं। फिर ये चीज देख कर पेंगसन थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, इसकी आंखें तो मेरी मास्टर के आंखें से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर ये चीज सोचते हुए वो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मास्टर तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ये बंदा तो सिर्फ सेंट रियाल में है। शायद मैं यहाँ पर आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर ये चीज बोल के वो अपने आप को थोड़ा संभालता है। फिर वो बोलता है, आपने जितने भी इसको पहला टेस्ट को पास किया है उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पहला टेस्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड को जांचने के लिए हुआ था और आपका दूसरा वाला टेस्ट आपके पिल रिफाइनिंग स्किल को जांचने के लिए होगा। सो इसी वजह से आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर खड़े हो जाइए। लेकिन तभी हम देखते हैं पेंगसन को जो कि उन सभी के आगे खड़ा हुआ होता है और खड़े होते हुए बोल रहा होता है, आपका सेकंड टेस्ट में आपको एक पिल रिफाइनिंग करना है, जिसका की रेसिपी और उसके मटेरियल सभी डेस्क के ऊपर रखे हुए हैं। उन सभी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए आपको एक हार्ट क्लियरिंग पिल को बनाना है, जिसका पिल सबसे ज्यादा अच्छा होगा वही इस टेस्ट को पास कर सकता है। फिर ये चीज सुनकर वहाँ पर कुछ पिल रिफाइनर बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और दूसरा आदमी बोलता है, मैं एक 4 ग्रेड का पिल रिफाइनर हूँ, लेकिन मैंने इस टाइप की सेकंड ग्रेड की कभी भी हार्ट क्लियरिंग पिल को नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं 100% इस पिल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लूंगा। लेकिन वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि बोल रही होती है कि मैं इस पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्टली इस पिल को रिफाइन कर लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं पेंगसन को जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, सॉरी मैं तो एक चीज बताना ही भूल गया कि आप सभी इस पिल को बनाने के लिए कोई भी फर्नेस का यूज नहीं कर सकते। फिर ये चीज सुनकर वहाँ पर कुछ तो रिफाइनर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि एक फर्नेस के बिना एक पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या ये एग्जामिनर हमारे साथ मजाक कर रहा है? फिर दूसरा वाला बंदा पहले वाले बंदे के पीछे पीछे बोलता है कि मैंने कभी भी एक फर्नेस के बिना कभी भी एक पिल को रिफाइन नहीं किया। ऐसा तो कर पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। क्या ये सच्ची हमारा एग्जामिनर है या फिर हमको यहाँ से फेल कराने आया है? लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ डेमन एम्पर को जो कि ये चीज सुनकर थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है,
चिंगसेन, तुम्हारा जो आइडिया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी फर्नेस की जरूरत नहीं है एक पिल को रिफाइन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसेन को, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी को लगता है कि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जब मेरे मास्टर लेवल 2 के एक पिल रिफाइनर थे, तब वो विदाउट फर्नेस के लेवल 3 के पिल को भी बना लेते थे। सो इसी वजह से मेरे मास्टर मुझे बोलते हैं कि कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि ये चीज कर पाना इम्पॉसिबल है, तब तक तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन तुम अपने हार्ट से इस चीज को करो, तब तुम्हें ये चीज भी पॉसिबल लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि ये चीज सुनकर थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन में सोच रहा होता है। इस टेक्निक को मैंने जिंगसेन को सिखाया था और बोला था कि इस टेक्निक का यूज करते हुए हमें किसी भी पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि जिंगपेन इतनी इंस्पिरेशनल लाइन कैसे बना लेती है, और उसको उस लाइन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल करना भी आता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सारे पिल रिफाइनर को, उनमें से एक बंदा बोलता है, यहाँ पर तो उस रेसिपी का सिर्फ एक ही मटेरियल को दिया गया है, क्या हम सिर्फ एक ही बार में इस पिल को रिफाइन करें? क्योंकि अगर हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा और हम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर तभी दूसरा वाला बंदा भी बोलता है, हम तो यहाँ पर फर्नेस यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें इसको बनाने के लिए बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस पिल को रिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ वन ही चांस दिया गया है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान यहाँ पर एक ही बार में इस पिल को रिफाइन कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन सारे मटेरियल को अपने स्पिरिचुअल पावर से रिफाइन करने लगता है। फिर ये चीज देखकर बाकी के रिफाइनर बोलता है कि ये बंदा वहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा सारे मटेरियल को एक ही साथ ही रिफाइन करने की सोच रहा है। अगर ये बंदा ऐसा सोच रहा है तो ये कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 10 से ज्यादा मेन मटेरियल हैं और उसके साथ ही 8 प्रकार के एलिक्सर्स हैं, और उन सभी को अच्छी तरीके से रिफाइन करने के बाद उन सभी को फ्यूज किया जाता है। फिर जाकर एक हार्ट क्लियरिंग पिल को बनाया जा सकता है। क्या ये लड़का यहाँ पर अपने लक को आजमा रहा है? अगर ये ऐसी करने की भी सोच रहा है तो ये कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल का तापमान अलग अलग तरीके का होता है और उसको उतने ही टेम्परेचर में रिफाइन करना पड़ता है। अगर ये बंदा थोड़ा सा भी गलती करता है तो ये पिल कभी भी नहीं बन पाएगा और ये बंदा यहाँ से एलिमिनेट होके चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उन सारे मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा होता है। फिर ये चीज देखकर चंगफेंग बहुत ज्यादा शौक में आ गया होता है, क्योंकि डेमन एम्परर एक सेंट्रियल में है और वो इतनी अच्छी तरीके से रिफाइनमेंट कर रहा है। और वो मन में सोचते हुए बोलता है, ये रिफाइनर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा है। इसका स्किल को देख के पता चलता है कि ये एक टॉप क्वालिटी का ट्रू रिफाइनर है। लेकिन इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि आज से पहले मैंने कोई भी टीनेजर को जो कि सेंट्रियल में है और उसका एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैंने नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बहुत ही सावधानी के साथ उस सभी मटेरियल को एक जगह पर फ्यूज कर रहा होता है। फिर ये चीज देख के वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं वो सारे बोलते हैं कि ये कौन सा टाइप का फ्लेम है, मैंने आज से पहले इतने अमेजिंग फ्लेम कभी भी नहीं देखा। लेकिन दूसरा वाला बंदा बोलता है, क्या ये बंदा यहाँ पर चीटिंग कर रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक टॉप लेवल का फर्नेस का भी यूज करती तो मैं कभी भी आइस क्वन फ्लावर को इतनी जल्दी मेल्ट नहीं कर पाती। ये बंदा तो सिर्फ 6 सेकेंड में इसको मेल्ट कर दिया और इसकी प्यूरिटी भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपना पूरी ताकत का यूज करते हुए उन सभी पिल को रिफाइन कर लेता है। फिर ये चीज देखकर पेंगसेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में बोल रहा होता है, ये बंदा कैसे इतने ज्यादा स्किलफुल हो सकता है? इसका रिफाइनमेंट तो मेरे मास्टर के रिफाइनमेंट से 1000 टाइम बेटर है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्परर बहुत अच्छे तरीके से उस पिल को रिफाइन कर पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।